रोमियो की पत्र इसका पहला अध्याय उसकी 24 आयत को, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए क्या कर दिया। 28 आयत को पढ़ लीजिए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन के कारण उनको क्या कर दिया। आप सुन रहे हैं दोनों आयतों को, 24 और 28 आयत। सुनिए, ध्यान से सुनिए, अब बाइबल पढ़िए नहीं, सुनिए। मैं 24 आयत को रिपीट कर रहा हूं। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के कारण अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर, अगर इसे ऐसा बोला जाए कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। 28वीं आयत को सुनिए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर, यहां भी ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने उन्हें। अब सुनिए, ये वो तमाम बातें जो हमारे मन पर राज कर रही हैं, जो अनुचित है, कहां से आ रही है। परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब परमेश्वर छोड़ देता है तो हमारे अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं आता, बुरा ही आता है। समझ रहे? हम संसार में रह रहे हैं, ऐसे समझिए। हम एक घर आपने खूबसूरत बनाया, इस घर को आपने झाड़ा बुहारा, खूबसूरत बनाया, पेंटिंग की, पेंटिंग करने के बाद खूब झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग सब कर दी और घर बंद कर दिया। सुन रहे? घर बंद कर कर महीने भर के लिए आप क्या हो गए, चले गए। जब आप वापस आएंगे और जब वापस आने के बाद किसी चेयर पर हाथ लगाएंगे तो कुछ मिलेगा? वैसे झाड़ा बुहारा होगा? धूल होगी कि नहीं होगी? मिट्टी होगी कि नहीं होगी? क्या दोबारा डस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, पोछे की नहीं पड़ेगी, कि वैसे बिल्कुल साफ सुथरा मिल जाएगा? जब उन लोगों ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, निकम्मे काम करने लगे, जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसको ना मानकर अपना मन की करने लगे। प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर ने लोगों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और जब परमेश्वर छोड़ देता है तो हमारे पास कुछ चीजें चिपकने लगती हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं, आने लगती हैं। जब हमारे साथ परमेश्वर नहीं होता है, सुनिए खुदा के लोगों, जब हमारे साथ परमेश्वर नहीं होता है तो हम कुछ चीजों से अपने आप भरने लगते हैं। वो कौन सी चीजें हैं? यदि आप किसी को देखो, उन बातों को होते हुए उनके अंदर देखो, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया है, परमेश्वर उनके साथ नहीं है। उनका कहना हे प्रभु कहने से कोई फायदा। जब परमेश्वर ने छोड़ दिया तो लोग कुछ चीजों से भर गए। आपको मालूम है, पवित्र आत्मा से भर गए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते तो सामर्थ्य से भर गए, अन्य भाषा से क्या हो गए, भर गए, वचन से भरपूर हो गए, प्रेम और शांति से भर गए। लेकिन यहां लिखा है जब परमेश्वर ने लोगों को छोड़ दिया तो वे लोग जो परमेश्वर के छोड़े हुए हैं, परमेश्वर से अलग हैं, वे लोग भी कुछ बातों से क्या हो गए हैं, भर गए। वो बातें क्या है? सब प्रकार के अधर्म, दूसरा दुष्टता, दुष्ट लोग हैं, लोभ, बैर भाव। ये बैर भाव क्या है? बैर भाव क्या है? धीरे बोलते हैं, मन में बोलते हैं, जोर से नहीं बोलते हैं। बैर भाव क्या है? हमें तो पता नहीं भाई साहब। ऐसा भाव रखना जो बैर का हो। आपके जो विचार है बैर से क्या है, बातें मेल की, लेकिन स्वभाव अंदर से बैर का है, बैर का है। जब परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर से जब आप अलग हो गए तो लिखा हुआ है अधर्म, दुष्टता, लोभ। लोभ समझ रहे हैं? छोटी छोटी चीजों का लोभ, छोटी छोटी बातों का लालच, सब प्रकार के लोभ, बैर भाव, दाह, दाह समझ रहे हैं, हत्या,
झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर। ये कैसे हम भर गए इन चीजों से? बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले और चुगलखोर, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय। आप सुन रहे हैं? यहां पे जो ये लिस्ट दी है, मैं कामों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन बातों के बारे में बात कर रहा हूं। परमेश्वर क्या ऐसा है? क्या यही परमेश्वर के स्वरूप में बदलना है? सो क्या हम चाहते हम डाह से भरे हो? क्या हम चाहते ईर्ष्या से भरे हो? लेकिन ये बातें भर गई। आप ढूंढिए लोगों को जिनमें ये बातें भर रही हैं। ये कहां से आ रही हैं? एक अच्छे मनुष्य के विचार नहीं हो सकते, ये हमारी और आपकी सोच नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम डाह करने वाले हों, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम ईर्ष्या करने वाले हों। लोग मेल रखने के बजाय बुराई करने वाले हैं। लोग, आप समझ में ही नहीं आएगा कौन आपके साथ यहूदा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। वो आपसे मिलेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन आपके लिए बैर का भाव रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये मसीहों की पहचान बन गई है? क्या आपके घर आकर आपके साथ रिश्ते रखेंगे, लेकिन आपके घर से निकलकर जाकर आपके लिए बैर वाले भाव को क्या करेंगे? फिर आपसे प्रेम करके आपसे उन बातों को निकलवाएंगे जो बात आपके अंदर थी, लेकिन जब आपको गहराई की बातें आप जान जाओगे तो वो बातों के लिए आप दूसरी जगह बदनाम कर देंगे। यही लिखा। लेकिन ये सब स्वभाव आ कहां से गया? क्या ये स्वभाव परमेश्वर का है? कौन कहता है? बाइबल कहती है ये स्वभाव परमेश्वर का नहीं, परंतु परमेश्वर से दूर रहने वालों का है, परमेश्वर से अलग रहने वालों का। यही तो लिखा हुआ है। परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया? और हम कहते हैं मेरा प्रभु मेरे साथ है। आपको मालूम है, जब हम इबादत में आते हैं, जब हम प्रार्थना में आते हैं, सो क्या मन हमारा प्रार्थना में लगता है? क्या मन हमारा इबादत में लगता है? ऐसा लगता है कि हम कुछ लोग नियुक्त किए गए हैं। जय मसीह की। मालूम है, नियुक्त किए गए हैं। कई बार कैसे, किस बात की नियुक्त किए गए हैं? हम बस ऐसे ही आ गए। अरे हम ऐसे नहीं, हम इबादत करने आए, आराधक हैं खुदा के लोगों। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अशुद्धता के लिए उन्हें क्या कर दिया है? जाओ करो। और हम कहते हैं हमें दंड नहीं मिला, हमें दंड नहीं मिल रहा बुरे कामों का। इसका मतलब यह है कि हम अच्छे काम कर। आपको मालूम है कई बुरे कामों का दंड हमें मिल रहा नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर नहीं देखता है, इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? आपको पता है बालाक और बिलाम के बारे में? नहीं पता है? बिलाम के बारे में पता है? बिलाम ने परमेश्वर से पूछा, ए परमेश्वर, एक राजा ने मुझे बुलाया है, किसके लिए? श्राप देने के लिए। ये एक भविष्यवक्ता था। बिलाम क्या था? प्रभु का सेवक था, भविष्यवक्ता था। एक राजा बालाक की तरफ से इसके पास एक खबर आई है, बिलाम मेरे राज्य में आकर एक काम कर, तू लोगों को श्रापित कर ताकि लोग श्राप के कारण हार जाएं। आप समझ रहे हैं? युद्ध में लोग हार जाते हैं। वे लोग कौन होते हैं? जो श्रापित लोग होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम हार रहे हैं, हम हारने वाले बन गए हैं। क्यों हारने वाले बन गए हैं? क्योंकि इन कामों के कारण हमारे जीवनों में श्राप आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, हो सकता है ये बात आपको बहुत सरल लग रही हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में अच्छी। आपको ऐसा लगता हो हमने तो यूं ही कह दिया, बात बात में कह दिया। परमेश्वर के लोगों सुनिए ध्यान से। बालाक ने बिलाम को बुलाया, आकर
प्रजा को श्राप दे ताकि वो श्रापित हो और युद्ध में क्या करें, हार जाएं। ये बिलाम परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से कहता है मुझे बुलाया गया है, मैं जाऊं। परमेश्वर ने कहा वे मेरे लोग हैं, उन्हें श्राप हो मत देना। परमेश्वर ने मना किया। पढ़ा है आपने, ये बात पढ़ा है? वो मेरे लोग हैं, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को श्राप हो। आप क्या करते हैं, आप सोचिए जरा। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को कहता है श्राप मत देने, मत जाना, मैंने तुम्हें आशीष के लिए चुना है। ये दोबारा फिर से कुछ लालच आता है, उससे भी बढ़कर धन देने की बात आती है। ये फिर से क्या करता है, बिलाम खुदा के पास जाता है, कहता है अब तो ज्यादा पैसा है, मैं एक बार फिर से अपने स्वामी के पास जाकर क्या करता हूँ, पूछ लेता हूँ। ये लालच के कारण फिर से प्रभु के पास जाता है, प्रभु हे परमेश्वर मैं फिर से मैं जाऊं कि ना जाऊं। परमेश्वर ने कहा मत जाना, श्राप देने मत जाना, क्योंकि वे मेरी प्रजा है। मेरी प्रजा के लोगों को श्राप मत देना। खुदा के लोगों सुनिए, फिर से ये जाता है परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर। इसने सोचा जब हाँ नहीं है, कुछ कोई उत्तर नहीं है, तो इसका मतलब है हाँ। और ये अपने गधी को लेकर क्या करता है, वो तो शुक्र है खुदा का। स्वर्गदूत सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा, तलवार का मतलब क्या है, म्यान से अब तो युद्ध का ऐलान हो चुका है, काटे जाओगे। लेकिन खुदा का शुक्र है बेजुबान गधी ने अपने मालिक को क्या कर लिया, मार दिया जाता। श्राप देने वाला बन गया तू। मेरे मना करने के बाद मैं कहना क्या चाहता हूं, परमेश्वर ने इसके अंदर के लोभ के कारण इसे क्या कर दिया, खुदा के लोगों छोड़ दिया। आज हम इतने लोभी बन गए हैं, हमें ये नहीं मालूम कि कहां हमें अपने सर को क्या करना है, झुकाना है, कहां अपने हाथ को क्या करना है, उठाना है। समझ में आ रही मेरी बातें? लोभ हमें इतना गिरा रहा है, लोभ हमें इतना नीचे ले जा रहा है कि अपने स्वामी की भी बात को नजरअंदाज। स्वामी क्या कहता है, मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके ना मानना। यीशु जहां तेरा लहू नहीं, वहां से आने वाली चंगाई मुझे रिसीव ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां तेरा नाम नहीं, वहां की आशीष भी मुझे रिसीव नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम क्या कर रहे हैं, कहां झुकाते हैं, कहां हाथ उठाते हैं। ये लोभ हमें परमेश्वर से क्या कर रहा है। ये बिलाम बच गया, लेकिन हमारे अंदर का लोभ हमें कहीं और ले जा रहा है। खुदा के लोगों, आपको मालूम है कहां ले जा रहा है, जहां परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। परमेश्वर ने छोड़ दिया। जब परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर है ही नहीं है, तो फिर कौन सी बात आपको बचाएगी। आप बोलते रहो परमेश्वर 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 करते रहो। आपको मालूम है, हम कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ है नहीं। खुद वचन कहता है परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया है। वो बातें आने लगती हैं जो बातें हमारे जीवन के लिए अच्छी, आपको मालूम है, हमें कुछ चीजें खत्म कर रही हैं, खत्म कर देती हैं। यदि किसी को कैंसर हो जाए, खुदा ही बचाए तो बच जाएगा, नहीं। सो आपको मालूम है, ये बातें मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी के लिए नासूर है, अधर्म है, और अधर्म पाप है। पाप की मजदूरी क्या है, बाइबल कहती है आपकी नजर में पाप की मजदूरी अच्छा जीवन होगा। आपकी नजर में लोभ या पाप की मजदूरी आपको खुशहाल बनाने वाला बात होगी, लेकिन बाइबल कहती है पाप की मजदूरी क्या है। सो आप किसकी मानोगे, किसकी मानोगे। सो पाप तो हम करते हैं, मजदूरी देखा जाएगा। हमें मौत आई ही नहीं है, हमें मौत, हनन्याह और सफीरा भी उनमें से थे, नई कलीसिया में लोग थे। सो नई कलीसिया में रहने वाले लोग हनन्याह सफीरा थे, दोनों ने जमीन बेची, आधा रख लिया और आधा लालच करके और आधा लेके प्रेरितों के पांव के पास क्या कर गए, चले गए। बाइबल कहती है उसी स्थान पर वो गिरकर क्या हो गया, हनन्याह मर गया।
कुछ घंटे के बाद, शायद 3 या 4 घंटे के बाद उसकी पत्नी आती है सफीरा, वो पैसा लेकर, वो भी गिरी और क्या हो गई। प्रभु का सेवक कहता है तेरे पति के गढ़ने वाले अभी दरवाजे पर ही खड़े, अर्थी बनाई गाड़ दी, अभी खड़े, गिरकर मर गए। नया नियम है ये, नए नियम की कलीसिया में ये बात है। खुदा के लोगों, पाप की मजदूरी, सो पाप करना आसान लग रहा है, लेकिन खुदा के लोग ये बात भूल जाते हैं कि पाप के कारण, इन बातों के कारण खुदा ने हमें क्या कर दिया है। हम जब खुदा से जुदा हो गए, आप समझ रहे हैं, खुदा से कुछ चीजें तो आएंगी, अच्छी चीजें आएंगी, कभी नहीं आएंगी। जो लोग कहते हैं मेरे साथ मेरा खुदा है, मैं कहता हूं गलत है। स्वभाव कुछ और बता रहा है, स्वभाव बता रहा है कि आप परमेश्वर आपके साथ नहीं है। बैर भाव से भर गए, निंदा करने वाले, घृणा करने वाले, छल करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, बदनाम करने वाले, चुगलखोर, अनादर करने वाले, अभिमानी, कितनी बातें यहां पर लिखी हुई है। पढ़ी है, पढ़ा आपने? ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का पवित्र वचन कह रहा है। परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया, जब छोड़ दिया तो भर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर के पास आए तो कुछ चीजों से भर गए, परमेश्वर से अलग हुए तब भी कुछ चीजों से भर गए। दोनों लोग भरे हुए हैं, दोनों तरफ के लोग क्या है। ये जिंदगी तो अभी खेलने कूदने की जिंदगी है, ये जिंदगी तो अभी बच्चों को मेरे पास क्या करो, आने दो, उन्हें मना मत करो। स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है ये जिंदगी। तो इनके लिए तो ये कहा जाता है बच्चों को, ये आज लड़ेंगे कल फिर ये खो जाएंगे, लेकिन ये बच्चे भी ईर्ष्या से, चुगलखोर, कोई बड़े की बात कुछ लोग मालूम है जी इसीलिए रहे हैं, अपने मालिक की सेवा कर रहे हैं, अपने स्वामी की क्या कर रहे हैं। स्वामी ने कहा बवाल करवा देते हैं, कुछ ईर्ष्या फैला देते। कौन है स्वामी? शैतान। आपको मालूम है परमेश्वर से दूर रहने के कारण हमारी जिंदगी में ये बातें आ जाए। पहले पाप के कारण परमेश्वर से दूर थे, इस दुनिया में थे तो पाप के कारण परमेश्वर से क्या थे। आप सुन रहे मेरी बात? लेकिन अब परमेश्वर से दूर होने के कारण पाप आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? पाप के कारण परमेश्वर से दूर थे, लेकिन अब परमेश्वर से दूर होने के कारण पाप आ रहा है। खुदा के लोगों, जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर होगा, याद रखना, पाप उसका इंतजार। देख, पाप द्वार पर पड़ा है, आपने खड़ा है, पड़ा है, पाप द्वार पर क्या है, परमेश्वर से। ये हम, मेरी और आपकी ये दिखाने वाली जिंदगी है, और फिर भी पाप आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर से क्या है, हम केवल बाइबल पढ़ रहे हैं। पाप आ रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। पाप क्या हो रहा है? नदी अगर कोई बढ़ रही है, नदी का पानी बढ़ रहा है, तो अपने आप बढ़ रहा है क्या? कुछ लोग अभी भी हाँ कह रहे हैं। अरे नदी का पानी बढ़ रहा है तो क्या अपने आप बढ़ रहा है? अपने आप बढ़ेगा? नदी का पानी बढ़ने का कोई ना कोई रीजन तो होगा कि ऐसा नहीं है? है, बरसात ज्यादा हो रही है, या कोई बांध खोला गया है, या यहाँ नहीं बरसात हो रही, तो क्या वो कहीं हो रही होगी जिससे नदी का पानी क्या हो रहा है? नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पानी बरस रहा है, और हम कह रहे हैं नदी में पानी कहाँ से आ रहा है? अरे आ रहा है तो कोई ना कोई तो कहीं तो बरसात। यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल लाल लाल रखे हैं, बिल्कुल चीको लाइट बने हुए हैं, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्रीम पाउडर लगा के बिल्कुल दिख रहे हैं कि बाइबल पढ़ रहे हैं। खुदा के लोगों, यहां बरसात नहीं हो रही है, कहीं तो हो रही है जिसके कारण ये पानी, कहीं तो कोई पाप है जिंदगी में जो छिपा हुआ है जिसके कारण ये बातें। समझ में आया मेरी बात? नदी में पानी बढ़ रहा है तो कहीं तो है बरसात हो रही,
कहीं कोई पाप तो छिपा हुआ है, परमेश्वर से दूरियां तो हैं। खुदा के लोगों, बिना परमेश्वर की दूरियां के ये बात आ सकती नहीं है। आ सकती है? शुभ परमेश्वर से दूरियां तो हैं। खुदा के लोगों, ये बात पहले परमेश्वर से, पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर थे। अब परमेश्वर से दूर होने के कारण, बोलिए, पहले पाप के कारण परमेश्वर से अलग थे हम। अब परमेश्वर से दूर होने के कारण हमारी जिंदगी में सो परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर के अहो प्यासे लोगों, मेरे पास आओ। बोझ से दबे थके माने लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। मेरे पास आओ। तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, तू मेरे पीछे नहीं चल, मेरे पीछे नहीं चलता, मेरे पास नहीं है, इस कारण ये कारण। आपको मालूम है, रोमियो की पत्री जब आप पढ़े, ये बैर भाव, ये झगड़े आ कहां से गए? अपने दुश्मनों से प्यार करना बड़ा मुश्किल है, उनके लिए प्रार्थना करना बड़ा मुश्किल है। अपने अभिमान को, लोग कहते हैं वो बड़े डाउन टू, क्या बोलते हैं, अर्थ है, वो बड़े डाउन टू क्या है, अर्थ है। आपको पता है डाउन टू अर्थ क्या होता है? डाउन टू अर्थ का असली मतलब यदि समझ लिया होता, सो असली मतलब के लिए कोई किताब हमें नहीं मिलेगी, केवल हम उस वचन को पढ़ लें जो फिलिपियों की पत्री में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको पता है? परमेश्वर यीशु मसीह के बस में सब कुछ होने पर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया। पढ़ा है आपने? उसने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। आगे लिखा है उसने दास का स्वरूप धारण किया। आपको मालूम है, जब यहाँ चर्च खत्म होता है, सुबह यहां से घूमता हूँ, दुआ करने के बाद सबसे मिलता जाता हूँ। कुछ लोग हाथ भी नहीं मिलाते, उनको लगता है शायद हम जाकर हाथ मिलाएंगे तो छोटे हो जाएंगे। सो कोई बात नहीं, आप बड़े बने रहो, हम छोटे बन जाएंगे, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है जो अपने आप को क्या करेगा? छोटा बनाएगा। सो नो प्रॉब्लम, हम छोटे ही सही, क्योंकि खुदा हमें तो बड़ा बनना है, इसलिए बाइबल के अनुसार चलना है। जो छोटा बनेगा वो क्या होगा? बड़ा। सो खुदा के लोगों, क्या परमेश्वर का कलाम बताता है? आपको मालूम है, जब आप खुदा के निकट रहोगे, खुदा आप में होगा, तो जब आप गलतियां कर दोगे तो आप खुदा के पास जाकर रोने लगोगे। आप खुदा से कहने लगोगे, मुझसे पाप हुआ है, मुझे माफ कर दे। आप बेचैन हो जाओगे। जब आपके अंदर खुदा होगा, तो जब आपसे कुछ गलतियां हो जाएंगी, जब आप बिस्तर पर पड़े होगे, उठ नहीं रहे होगे और प्रार्थना का समय होगा, तो आप भले ही आंख बंद किए हो लेकिन बेचैन हो जाओगे। क्यों बेचैन हो जाओगे? क्यों? क्योंकि आप खुदा के निकट हो और आप आलस्य कर रहे हो। ये आपको अच्छा लगेगा नहीं। जय मसीह की। जब आपके अंदर किन्हीं चीजों का लोभ आएगा, बेचैन हो जाओगे, कहोगे नहीं, मेरा परमेश्वर सब बातों में सक्षम है, वो मेरी हर घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। आज पाप करना आसान बात लगती है, वो ऐसी चीजें करते चले जाते हैं हम और आप। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे साथ, परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अनुसार क्या कर दिया? समझ में आ रहा? छोड़ दिया। बाइबल में लिखा हुआ है। मैं जब इस बाइबल को, मैं रोमियो की किताब को पढ़ रहा था, तो मैं इस बात को जब पढ़ रहा था तो मैंने कहा, अरे परमेश्वर ने छोड़ दिया, इस कारण ये बातें क्या हो गई? आ गई। जय मसीह की। आज खुदा के लोगों, ऐसा कुछ करिए कि मेरा परमेश्वर मुझे ना छोड़े। यदि छोड़ देगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपको पता है क्या गड़बड़ हो जाएगा? आप गंदे बन जाओगे। गंदे समझ रहे हो ना? कैसे गंदे हो जाओगे? लोग आपको देखेंगे कि हे चुगलखोर आ रहा होता है कभी। अरे चुप भैया, इनसे बच करो, हमेशा बहुत यार बैर भाव, झगड़े वाले, लड़ाई, पता नहीं क्या क्या आपके लिए कहेंगे। और ये बातें जो लिखी हैं वो अच्छी नहीं है। अच्छी है क्या? अच्छी है? मुझे बताओ, ये बातें जो लिखी है क्या अच्छी है?
ये आपको आपके ऊपर अगर ये लेबल लगा दिया जाए तो अच्छा लगेगा? ये चोरी करने वाले, ये लोभी, कितने लोग चाहेंगे कि आपको लोभी कहा जाए? स्वर्ग से खुदा देखता है अपने लोगों को, अपने फरिश्तों से भी ज्यादा प्यार करता है। जब वो देखता है तो ये कहता है मेरा बेटा, छल कपट ये सब नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि दिल आपका यीशु वाला है। जब यीशु वाला दिल है तो यीशु वाली बातें आ जाएगी। आपको कभी अवसर भी लगेगा कुछ किसी के लूटने, आपको मालूम है अचानक आपको कोई पैसा दे देगा ज्यादा, आप पेट्रोल डलाने जाते हो, पैसा किसी ने वापस ज्यादा दे दिया, आप देखोगे और गिनोगे ज्यादा पैसा, उस वक्त आप मालूम है क्या निर्णय लोगे? आप जेब में रखोगे, निकल लोगे? नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपका मन बेचैन कर देगा, अरे इसने ज्यादा दे दिया, ये अच्छी चीज नहीं। आप तुरंत उसे क्या कर दोगे? वापस कर दोगे। नहीं कर दोगे, क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ रहने वाले, यीशु के साथ रहने वाले। ये वाला दिल आना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाए। जब आपका कोई नुकसान करेगा, आप कहोगे प्रभु इसको समझ दे, इसको बुद्धि दे। जब आपका कोई हानि कर देगा, जय मसीह की, आप दुआ में जाओगे, ये नहीं कहोगे प्रभु तू इसे दिखा, तू इसे बता, तू इसे समझा, तू इसको दंड दे। आप मालूम है क्या कहोगे? ए प्रभु मेरी हानि हुई है, मुझ पर दया कर। आप कोई बैर नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपका परमेश्वर है। जय मसीह की। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये शब्द किसके हो सकते हैं? परमेश्वर के साथ रहने वालों के नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। खुदा के लोगों, हमें अपनी जुबान पर, हमें अपने व्यवहार पर, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। यही बात प्रकट करेगी कि आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। जय मसीह की। बनावटी जिंदगी नहीं है। भेष बदला क्या हुआ? भेष बदला क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, पूरा बदलना चाहिए।